हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरती स्टडी ज्ञान में। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न 4 ऑप्शनों के साथ। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। यह प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे। हर सवालों का जवाब सोचिए और देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ और पूरी डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और पीडीएफ को अच्छी तरह पढ़ लें। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट आपको डेली आरती स्टडी ज्ञान चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, चंद्रताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चंद्रताल जो झील होती है यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? गुजरात से गोवा तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मलाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सागर तट, गोलकुंडा तट। तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मिलान करना है। ठीक है, ये आपका सूची 1 है, इसमें आपका हो जाएगा सूची 1 है। इसमें जो बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है किस राज्य में है। ठीक है, तो बुक्सा पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, नागरहोल कर्नाटक, नोकरेक मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। 1 का बुक्सा पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, नागरहोल कर्नाटक और नोकरेक मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। हड़प्पा कालीन स्थल अवशेषों में से किस एक स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा कालीन स्थल जो है वहाँ अवशेषों में से किस एक स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का डी, धोलावीरा से मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मिलान करना है कौन सा सही है, ठीक है, या गलत है, ये चीज़ देखना है। न्याय दर्शन कनाद, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि। तो ये तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, सभी सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बगदाद के खलीफा से मन्नता लेकर शासन करने वाले शासक था? बगदाद के खलीफा से मन्नता लेकर शासन करने वाला शासक था कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? बसावन जो था किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह कौन था? विजयनगर के जो सम्राट थे तेलुगु और संस्कृत के साहित्य में काफ़ी योगदान दिए थे, तो उनका नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा देवराय 1, देवराय 2, कृष्णदेवराय, रामराय। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेवराय, जो कि तेलुगु और सांस्कृतिक साहित्य को
बहुत काफ़ी योगदान दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अजीत सिंह, वीरेंद्र घोष, वीडी सावरकर या सचिंद्रनाथ सन्याल? तो इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, ये आपका सहायक संधि को व्यवस्थित कालक्रम में सजाना है, कौन सा इसमें सही है? कौन पहले हुआ था और उसके बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। आप पहले वीडियो को रोककर आप आंसर खुद ही सोचिए और सोचने के बाद उसको बताने के बाद आप मिलान कीजिए सही है या गलत। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन काउंट कीजिए कितना सही हुआ और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए आपका कितना सही हुआ। और डेली का प्रैक्टिस करने के बाद आपका हैबिट हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो पहला नंबर, सगोली की संधि हुआ था 1816 में, अवध का विलय 1856 में, सिंध का विलय 1848 में, अलीनगर की संधि 1757 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंध का विलय। ठीक है, यही गलत है, बाकी चारों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्राकृतिक नहीं है? एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्राकृतिक नहीं है। क्रेता की अधिक संख्या, उद्यमों का स्वतंत्र प्रवेश, उद्यमों का स्वतंत्र निकास, सजातीय उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सजातीय उत्पाद। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई थी? बैंकिंग लोकपाल योजना इंडिया में कब लागू किया गया था? 95 में, 96 में, 97 में या 1998 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में बैंकिंग लोकपाल शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, गोल क्रीम एक मानव परजीवी है। गोल क्रीम एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है किसमें? यकृत में, जठर में, क्षुद्रांत में, वृद्धांत में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षुद्रांत में। ठीक है, क्षुद्रांत में गोलकृमि पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में जो है विटामिन जो बनता है वो बहुत तेज़ी से बनता है। डी, सी, ए या बी? कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा बनता है? तो डी हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश जो संश्लेषण होता है उस समय जो मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, पर्णहरित से, वायुमंडल से? तो इसका आंसर हो जाएगा जल से आता है। किससे? जल से। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? अपघटन, संशोधन, ऑक्सीकरण या अवकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवकरण। अवकरण के समय इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। ठीक है, और ऑक्सीकरण के समय इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? भूमि को नापा और नाप के उसमें लगान वसूल करने का आरंभ किया था। ये शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, सबसे कट्टर शासक था, इसने भूमि को नापकर लगाया था। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक को। ठीक है, सल्तनत का अकबर कहा जाता है। 1206 में स्थापना हुआ था दिल्ली सल्तनत का। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1911, मार्च 1911, दिसंबर 1912 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है?
या किसे कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मजात भारत में किसको कहा जाता है? विलियम बेंटिक को, चार्ल्स ग्रांट को, चार्ल्स वुड को। तो इसका जो है ना चार्ल्स ग्रांट को बोला जाता है, ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित किया था? ये आपका हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गुजराती में। नवजीवन पत्रिका गुजराती में छापा गया था। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? बंगाल में जो द्वैध शासन था कब लागू किया गया था? तो ये 1765, 1770, 1772, 1784। तो ये आपका 1765 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निठुर बर्बरता है, यह कथन किसका है? यह जो कथन किसका है? मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली या मोहम्मद अली जिन्ना? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। चलिए, अंतिम क्वेश्चन था और 25 क्वेश्चन में बताइए कमेंट करके आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इस PDF को डाउनलोड करके आपका खुद से पढ़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, टोटल क्या क्या है पूरा, इसके बाद आंसर भी है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आरती स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही GK GS के वीडियो को आपको रोज़ मिलता रहे। धन्यवाद।